हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गतिपालक पहिए का द्रव्यमान 25 किलोग्राम तथा त्रिज्या 0.2 मीटर है। उसमें 2 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए स्पर्शरेखा की दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, बलागुण पर आधारित प्रश्न। तो बलागुण होता है टाउ बराबर आर का सदिश गुणन होता है बच्चों बल के साथ। अगर जड़त्व आघूर्ण के रूप में देखा जाए तो ये होता है बच्चों आई अल्फा, जहां पर अल्फा कोणीय त्वरण है। आई जड़त्व आघूर्ण है, जिस अक्ष के परित बल आघूर्ण देख रहे हैं उस अक्ष के परित अगर इसका जड़त्व आघूर्ण आई है तो उसमें संबंध होता है टाउ बराबर आई अल्फा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, दी गई स्थिति का चित्र का निर्माण कर इसको समझा जाता है बच्चों। एक गतिपालक पहिया है बच्चों, जिसका द्रव्यमान दिया गया है 25 किलोग्राम और इसकी त्रिज्या है बच्चों 0.2 मीटर। तो बच्चों इस तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत जो अक्ष है, इसके परिधि ये कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रही है बच्चों। तो बच्चों इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश बल लगाया गया होगा, ये बल ही इसको घुमाने के लिए कारागार साबित हो रहा होगा। तो बच्चों इस बल की वजह से ही इस अक्ष जो तल के लंबवत है उसके परिधि क्या आ रहा होगा बच्चों, बलागुण आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बलागुण जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, ये होता है बच्चों आर का सदिश गुणन एफ के साथ। तो बच्चों इससे पहले इस अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण देखते हैं। तो बच्चों ये एक जड़त्व आघूर्ण होगा आई बराबर एम आर का वर्ग। तो आई बराबर 25 गुणा 0.2 का वर्ग। तो यह हल करने पर मिलेगा बच्चों 1 किलोग्राम मीटर वर्ग। तो ये जड़त्व आघूर्ण आ गया बच्चों, जिस अक्ष के परित घूम रही है उस अक्ष के परित। अब देखिए बच्चों, यहां से जड़त्व आघूर्ण के बाद इसका बलागुण देखते हैं आई अल्फा से। तो देखिए आई का मान 1 आया है, अल्फा का मान बच्चों दिया गया है देखिए 2। तो ये हो जाएगा 2, तो 2 न्यूटन मीटर। ये बच्चों बलागुण निकल के आ गया है, जिस बल की वजह से ये घूम रहा है। अब उस बल का मान निकालते तो उसके लिए बच्चे सूत्र लगाते बलागुण का। तो देखिए बलागुण ये होगा टाउ बराबर स्पर्श रेखीय बल या स्पर्श बल गुणा अक्ष से दूरी, बल की अक्ष से दूरी। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ये बच्चों बल है और ये दूरी है। अगर इसको आगे विस्थापित किया जाए तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो बच्चों यहाँ पर अगर परिमाण लिखा जाए तो ये होगा, टाउ का मान निकाला है वो है 2, बल का मान निकालना है और दूरी है बच्चों 0.2। तो यहाँ से बल निकल के आएगा बच्चों, इसको हल करने पर 10 न्यूटन। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। जिस अक्ष के परित ये घूम रहा है ये अक्ष थी, ये दूरी थी, इसको आगे बढ़ाया बच्चों, सदिश राशि इसको आगे विस्थापित कर सकते हैं। तो इसके बीच में जब बल देखा तो बल का मान मिला 10 न्यूटन। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।